हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर ऑल गुड, फिट एंड फाइन। तो आओ करते हैं शुरू आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैपेसिटर। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू बिना किसी रुकावट के। ठीक है, बिना किसी खेद के। ठीक है, तो कैपेसिटर, सबसे पहले कैपेसिटर की बात करते हैं। तो कैपेसिटर क्या है? जो कैपेसिटर है इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब एक तरह का एक कह सकते हैं एक डिवाइस है जो कि अपने अंदर जो है वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है, जब हमें मतलब एनर्जी की ज़रूरत होगी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो ये हमें वो चीज़ देगा। ये जस्ट लाइक ए बैंक है। जैसे हम अपने जो पैसे हैं वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो वैसे ही जो है वो अपना कैपेसिटर जो है वो काम करता है इन दी इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो आइए समझते हैं किस तरह से कैपेसिटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को हम शो करते हैं ऐसे सिंबल से। ठीक है, ये है हमारे पास कोई कैपेसिटर, और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी से। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोई बैटरी सोर्स है, यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव मिलेगा। जो कैपेसिटर होता है उसमें तो दो प्लेट्स है। ये मान लो हमारे पास कैपेसिटर है, इसको मैं सी से नोट कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी है उसको बी लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो हमारे पास ये प्लेट वन है और ये दूसरी, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है। जो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल रहता है बेसिकली एज एन इंसुलेटर काम करता है, जो कि हमारे इन चार्जेस को क्या बोलते हैं, चार्जेस को एक दूसरे में क्या बोलते हैं, जाने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ से वहाँ जाने नहीं देता है। सबसे पहले जब भी हमारा जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज होने के लिए कुछ टाइम लेता है, उसको हम उस कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम बी से इसे कनेक्ट करेंगे बैटरी से, तो कुछ चार्ज जो है वो कैपेसिटर की प्लेट वन पे जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा। मान लो ये हमारा पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव चार्ज विल कैरी ऑन प्लेट पी वन। ठीक है, सेम उसी तरह से जो नेगेटिव चार्ज विल डिपॉजिट ऑन प्लेट पी टू। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो चार्ज इसके ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। जितना टाइम लेगा तो उसको बोलेंगे हम इसका चार्जिंग टाइम। ठीक है, मान लो जब कुछ टाइम बाद जब जो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल विल बी लो, मतलब जब ये पूरी तरह से बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगी, तो जो चार्ज होगा अपने पास, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज है कैपेसिटर ने अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, वो सर्किट में जो है वो चार्ज को भेजेगी। तो उसको जितने टाइम में उसको कैपेसिटर जो है वो चार्ज को सर्किट में भेजने का लेगा, तो उसको जो है उसका डिस्चार्ज टाइम बोलेंगे। ठीक है, और उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो करेगा और सर्किट विल वर्क। ठीक है, तो उसको हम उसका डिस्चार्ज टाइम बोलेंगे। इसमें ये चीज़ बीच वाली जो है दैट इज़ योर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल है, वो डाइलेक्ट्रिक मटीरियल मटीरियल।
DRIAL, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है वो बेसिकली सनमाइका वगैरह हो गया, दूसरे जो हैं वो क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम ले सकते हैं, पेपर वगैरह हो गया, यूज़ किया जाता है कैपेसिटर्स में, ठीक है। जो कैपेसिटर की कैपेसिटी है उसकी भी कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज करेगा। मतलब हम किसी भी कैपेसिटर को उसकी कैपेसिटी के से ज़्यादा जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा चार्ज को करने की कोशिश करेंगे तो वो कैपेसिटर जो है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली आप देखते होने जो एप्लीकेशन है कैपेसिटर्स की, वो रहती है अपने क्या बोलते फैन में, जो सीलिंग फैन है जो अभी ऊपर घूम रहा है मेरे सिर के ऊपर, तो इनमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली जो अपने पावर स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कैपेसिटर बैंक लगे होते हैं वो भी एज ए एनर्जी स्टोर करने के लिए लगे होते हैं। जितने भी हमारे कन्वर्जन वाले सर्किट होते हैं, जैसे DC टू AC कन्वर्ट करते हैं, उसमें जो फिल्टर सर्किट होता है उसमें पैरेलल में वहाँ पे जो है वो कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है। और कहाँ बताऊँ मैं आपको कैपेसिटर का यूज़, जितनी भी हमारे घर में मोटर्स वगैरह होती हैं तो उनमें भी जो है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग पर जो है वो अपना कैपेसिटर जो है वो लगा होता है, सो दैट जो क्या बोलते हैं जो स्टार्टिंग के टाइम जो है वो सर्किट में एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कराता है और जो हमारी मोटर जो है वो रन करने लगती है, ठीक है। उसी तरह से वो एज ए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी सर्किट में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो मैं बताता हूँ आपको कि जो कैपेसिटी रहती है दैट विल बी इक्वल टू C=Q/V, ठीक है। क्यू क्या है इसमें, बेसिकली जो चार्ज चार्ज दैट इज़ Q है, ठीक है। यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है, -Q, ठीक है। ये हो गया चार्ज, और ये क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज जो हम यहाँ पे इसमें अप्लाई करेंगे। जो कैपेसिटर होते हैं उनमें वो उसकी कितनी वैल्यू के लिए जो वोल्टेज है वो उसके ऊपर मेंशन रहता है, ठीक है। जो कैपेसिटर की टर्मिनल होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो जो लंबे वाली टांग होती है उसकी वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटे वाली होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। ये सिंपल सा एक आइडेंटिफिकेशन है, या समटाइम्स उसमें जो है वो कट में मारे होते हैं। देखना आप कैपेसिटर एक बार ऑनलाइन देखना, क्या वैसे भी आप दूसरी चीज़ें सर्च करते रहते हो तो एक बार ज़रूर देखना अपने इंटरेस्ट के लिए, सो दैट इट कैन हेल्प यू टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात डाइलेक्ट्रिक की। जो कैपेसिटर हैं वो भी अपने बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे पोलर के हो गए, नॉन पोलर टाइप के हो गए, या दूसरे और भी इनकी वैराइटीज़ रहती हैं, ठीक है। जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की एनर्जी जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E0 इंटू A/T, जो हमारा प्लेट का एरिया होगा। देखो हम यहाँ पे दो प्लेट्स यूज़ कर रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ जो है वो एरिया रहेगा, ठीक है। तो
ये चीज़ उसको आंसर करती है। और जो ई नॉट है दैट इज़ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को शो करेगा। दिस विल बी इसकी वैल्यू होती है ई नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है। जो क्या बोलते कैपेसिटर की यूनिट है कैपेसिटेंस को मापने की, उसको हम वैसे तो फराड में मापते हैं, बट जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हम लेते हैं क्या बोलते हैं माइक्रो फराड में। ठीक है, क्योंकि फराड जो है वो बहुत बड़ा वो है यूनिट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो फराड में कैलकुलेट करते हैं। यूनिट में लिख देता हूँ। यूनिट जो है इसकी माइक्रो फराड को हम डिनोट करते हैं ऐसे यू, यहाँ पे स्मॉल थोड़ा सा इसका पूंछ बढ़ा के इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। ठीक है, माइक्रो फराड में हम मेज़र करते हैं। और जो डी है यहाँ पे दैट इज़ योर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। तो अगर हमें कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर मेज़र करेगा तो वो हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एक तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, सेकंड थिंग जो एरिया होगा और इन प्लेट्स का जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। ठीक है, और जो अपना क्या बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स रहेगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा ही उसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो ये था मेरा आज का टॉपिक कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल मैं आपको एक्सप्रेशन ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसमें। तो जब हम कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है इक्वलेंट इन सीरीज में मापेंगे तो कैपेसिटेंस इन सीरीज के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बेसिकली C1 C2 और C3 जो है हमारे पास तीन कैपेसिटर होंगे। मान लो जैसे यहाँ पे मैं शो करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई बैटरी जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज़ है C1 C2 एंड C3। ठीक है, तो टोटल जो ओवरऑल हमारे पास जो कैपेसिटेंस बनेगी दैट विल बी 1/, जो मैंने अभी बताया आपको ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, 1/CS अपॉन 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते तीन कैपेसिटर हैं, तो मान लो सबकी कैपेसिटेंस है दो दो माइक्रोफराड। तो कितना हो जाएगा टोटल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। बेसिस सेम है तो 2 विल बी सेम एंड 1 प्लस 1 प्लस 1 3/2 दैट्स इक्वल टू, इसको अब हम उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए CS की। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो दैट विल बी 2/3 या 0.6। ठीक है, माइक्रो फराड। ठीक है, ये तो आगे सीरीज़ की बात है। और पैरेलल की मैं वो बताता हूँ कैपेसिटेंस इन पैरेलल अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो इन पैरेलल में
तो इसके लिए एक्सप्रेशन रहता है अपना सीधा मतलब ऐड करना है, ठीक है। CP = C1 + C2 + C3, ठीक है। सेम इसी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो हमारे पास 3 कैपेसिटर होंगे, तो 3 कैपेसिटर विद 2 माइक्रो फैराड की उनकी क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस है, तो दैट विल बी एट, ठीक है, 2 + 2 + 2 एंड टोटल विल इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड। ओके, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। वीडियो हो गया है लंबा, तो आई होप यू ऑल इन्जॉय। एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताई इसमें वीडियो में पूरी डिटेल से। तो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स ग्रो। ओके, जय श्री राम। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और कुछ सीखते रहिए और औरों को भी सिखाइए। थैंक यू।